कल्पना करो सुबह के ठीक 9 बजे हैं। तुम अपने फोन की स्क्रीन ऑन करते हो और सामने एक छोटा सा ईमेल चमकता है। ड्यू टू कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग योर पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बस एक लाइन, और उसी एक लाइन में तुम्हारी कई सालों की मेहनत, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा अचानक हवा हो जाती है। अगले हफ्ते बैंक की ईएमआई कटनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, किराया बाकी है और बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा मुश्किल से कुछ दिनों तक साथ देगा। उसी क्षण तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ही खंभे पर टिकी हुई थी, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारी आय बंद हो जाए तो तुम कितने दिन बिना घबराए टिक सकते हो? 1 महीना, 2 महीने या सिर्फ कुछ दिन? यही सवाल तय करता है कि तुम वास्तव में कितने आर्थिक रूप से सुरक्षित हो। अब मैं तुम्हें 2 लोगों से मिलवाता हूं। पहला है रोहित, पढ़ा लिखा, समझदार, अच्छी नौकरी वाला इंसान। हर महीने 80,000 रुपए कमाता है, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। ईएमआई, महंगे गैजेट्स, वीकेंड आउटिंग, ब्रांडेड कपड़े और छोटी छोटी इच्छाओं ने उसकी पूरी सैलरी को निगल लिया है। उसे विश्वास है कि नौकरी हमेशा रहेगी और पैसा हर महीने आता रहेगा। दूसरी तरफ है सलमान। उसकी आय भी बिल्कुल रोहित जितनी ही है, लेकिन उसके सोचने का तरीका अलग है। वो अपनी कमाई को केवल खर्च नहीं करता, बल्कि उसे सिस्टम में बदलता है। वो चुपचाप अपनी वित्तीय सुरक्षा की नींव रख रहा है। लोग उसे बोरिंग कहते हैं, रोहित मजाक उड़ाता है, लेकिन आने वाला समय साबित करने वाला है कि असली समझदार कौन है। फिर दुनिया बदलती है। मार्च 2020 आता है। अचानक लॉकडाउन घोषित होता है, कंपनियां बंद होती हैं, नौकरियां रुक जाती हैं, रोहित की सैलरी थम जाती है, ईएमआई के संदेश आने लगते हैं, खर्च जारी रहते हैं। बचत लगभग न के बराबर थी, इसलिए कुछ ही हफ्तों में उसकी आर्थिक सांसें टूटने लगती हैं। बाहर से वो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। लेकिन यही कहानी का दूसरा पहलू है। उसी समय सलमान के फोन पर अलग तरह के नोटिफिकेशन आ रहे थे। एक फ्रीलांस क्लाइंट ने पेमेंट भेजी, उसका डिजिटल प्रोडक्ट अपने आप बिक रहा था और उसकी बचत उसे मानसिक शांति दे रही थी। उसने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया था, उसने पहले से तैयारी की थी। एक दिन रोहित ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? सलमान मुस्कुराया और बोला, डर तब लगता है जब सब कुछ एक ही सहारे पर टिका हो। मैंने सिस्टम बनाया है और सिस्टम आसानी से नहीं टूटता। यहीं से शुरू होता है वो फर्क जो आम लोगों और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के बीच होता है। ये फर्क केवल पैसों का नहीं है, ये सोच का फर्क है। पहला सिद्धांत है इमरजेंसी फंड। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन संकट के समय यही सबसे बड़ी ताकत बनता है। निवेश से पहले सुरक्षा जरूरी है। यदि तुम्हारे पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर धन सुरक्षित रखा है, तो अचानक आने वाला झटका तुम्हें तोड़ेगा नहीं। दूसरा सिद्धांत है एक आय पर निर्भर मत रहो। जब पूरा घर एक ही कमाई पर खड़ा होता है, तो वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है। एक अतिरिक्त आय, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, कठिन समय में जीवन रेखा बन सकती है। तुम्हारी कोई भी स्किल, डिजाइन, लेखन, वीडियो एडिटिंग, पढ़ाना या कंसल्टिंग तुम्हारी नई आय का स्रोत बन सकती है। तीसरा सिद्धांत है अपने वास्तविक खर्चों को जानो। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि वो कम खर्च करते हैं, लेकिन जब हर खर्च को लिखा जाता है तो सच्चाई चौंका देती है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि जीने के लिए वास्तव में कितनी राशि चाहिए, तब तक वित्तीय योजना बनाना असंभव है। चौथा सिद्धांत है स्किल्स सबसे सुरक्षित एसेट है। नौकरी छिन सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान और कौशल तुम्हारे भीतर है, उसे कोई नहीं छीन सकता। जितनी अधिक उपयोगी और मूल्यवान स्किल्स होंगी, उतनी ही अधिक आर्थिक स्वतंत्रता तुम्हारे पास होगी। पांचवा सिद्धांत है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। आय बढ़ने के साथ खर्च बढ़ाना सबसे बड़ा जाल है। अमीर बनने का नियम ये नहीं है कि ज्यादा कमाओ और ज्यादा खर्च करो। असली नियम है ज्यादा कमाओ और उससे पहले ज्यादा बचाओ। छठा सिद्धांत है पैसिव इनकम कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। एक बार बनाया गया डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक, कोर्स, ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो लंबे समय तक आय दे सकता है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में वही मेहनत तुम्हारे लिए लगातार काम करती है। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपनी पहचान बदलो। खुद को केवल एक कर्मचारी मत समझो, खुद को एक वैल्यू क्रिएटर मानो। जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा काम केवल नौकरी करना नहीं, बल्कि दुनिया के लिए मूल्य पैदा करना है, तब अवसर तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं।
रोहित की पहचान थी मैं एक कर्मचारी हूँ, सलमान की पहचान थी मैं अपनी क्षमताओं से मूल्य पैदा करता हूँ। यही छोटा सा अंतर तय करता है कि कौन संकट में टूटेगा और कौन और मजबूत बनेगा। 1 साल बाद रोहित को नई नौकरी मिल गई, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने इमरजेंसी फंड बनाया, अतिरिक्त आय पर काम शुरू किया, नई स्किल्स सीखी और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी सोच बदल दी। जब उसने सलमान से पूछा कि तुमने ये सब कब सीखा, सलमान ने जवाब दिया, मैंने ये तब सीखा जब सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि संकट आने पर सीखने का नहीं, लागू करने का समय होता है। और यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। यदि आज तुम्हारी आय रुक जाए तो तुम्हारे पास कितने दिनों की तैयारी है? यही प्रश्न तुम्हारी वास्तविक वित्तीय स्थिति बताता है। यदि उत्तर असुविधाजनक है तो घबराओ मत, वही तुम्हारा शुरुआती बिंदु है। आज रात एक कागज उठाओ और लिखो, अगर मेरी इनकम बंद हो जाए तो मैं कितने दिन सुरक्षित रह सकता हूं? जो भी उत्तर आए उसे ईमानदारी से स्वीकार करो, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। याद रखो, आर्थिक स्वतंत्रता अचानक नहीं मिलती, ये छोटी छोटी आदतों, सही फैसलों और मजबूत सोच से बनती है। वेल्थ खत्म नहीं होती, वो केवल उन लोगों के पास चली जाती है जिन्होंने पैसे को समझना सीख लिया है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो और रिचिफाई इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम हर सप्ताह ऐसी शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली बातें साझा करते हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आय और तुम्हारे भविष्य को नई दिशा दे सकती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप बिल्डिंग योर वेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।